वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज 6 अक्टूबर आपका मैथ सेट का एग्ज़ाम था, आप सभी ने दिया होगा आज पेपर और आपने उसमें क्वेश्चंस किए होंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट भी रह गया हो। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हम जो हमारा सेट में पेपर आया था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप कंप्लीट देखिए और जो भी आपका डाउट अगर था तो उसको क्लियर कर लीजिए फाइनल एग्ज़ाम से पहले। जैसा कि हमने आपको सेट के सिलेबस में बताया था कि 5th और 6th वाला जो चैप्टर आपका 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, वो हमारा सिलेबस में आया था। यहाँ पर वो सिलेबस आपका सेट के एग्ज़ाम में था। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस, किस तरीके से आपने सॉल्व किए हैं और यहाँ जो मैं बता रही हूँ तो आपने क्या मिस्टेक्स वहाँ पे की हैं तो उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, आपको पेपर इस टाइप से मिला था आज, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ आपको अपना नाम लिखना था, रोल नंबर, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर आपको आपके टीचर ने दिए हुए हैं वो आपको रोल नंबर लिखने थे। 60 मिनट का आपका पेपर था, 20 मार्क्स का पेपर था आपका। सभी क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी थे। 1 to 9 जो है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। 10 to 12 3 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के थे और 13 जो क्वेश्चन नंबर है ये 5 मार्क्स का आपका था। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे आपके और वो कैसे सॉल्व होने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट आपको बोला गया है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, आपको डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। a साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x और x का होगा 1। b कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। तो यहाँ से आता है a कोस x माइनस बी साइन x। हमें डबल डेरिवेटिव बोला गया है तो हम फिर से डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। कोस x का होगा आपका माइनस साइन x और एंगल का करेंगे तो 1, माइनस बी साइन x का होगा कोस x, एंगल का हुआ 1। अब आपको जो दिया हुआ था वो है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। तो देखिए क्या आता है, माइनस ए साइन x माइनस बी कोस x। अब y जो आपको दिया हुआ था वो रखिए, प्लस में a साइन x प्लस में b कोस x। क्लियर? तो देखिए ये आपका कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, सो योर आंसर इज 0। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो होगा A। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम देखिए x जो है t की फॉर्म में गिवन है तो आप dx को dt t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो देखिए x जो है वो गिवन है 4t, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा और इनटू में 4 है तो आप 4 लिखेंगे। dy बाई dt देखिए क्या लिखेंगे हम, 4 डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई t। तो इसका हम जानते हैं क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन टी स्क्वेयर। क्लियर? अगर आपको ध्यान भी ना हो तो आप ये ऐसे देख सकते हैं, -1 आगे t की पावर -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वेयर। इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। ये हमारे पास है फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। dy बाई जब dx आप निकालते हैं 4 इंटू 1 -1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन 4। देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो ये मिलता है -1 अपॉन टी स्क्वेयर। सो आंसर इज C, -1 अपॉन टी स्क्वेयर। नेक्स्ट इज फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था। हम डेरिवेटिव निकालते हैं, 1 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। वहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर फिर हम
बताते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए u इंटू वी वाले फॉर्म से कर रहे हैं, x प्लस 1 इट्स पावर क्यूब, 3x माइनस 3 इट्स पावर स्क्वेयर, और x का आप करेंगे तो 1, प्लस में देखिए x माइनस 3 इट्स पावर 3 हमने एज इट इज़ रखा, और फर्स्ट वाले का किया तो हमें मिलेगा 3x प्लस 1 स्क्वेयर इंटू 1। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जो भी हमारे पास आता है x प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास आता है 3x प्लस 1 होल स्क्वेयर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर, और ये आपको मिलने वाला है 2x माइनस 2। अगर हम कॉमन ले लें बाहर तो देखिए ये बनेगा 6x प्लस 1 स्क्वेयर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर, एक्स माइनस 1। इसके बाद आपको बताया गया था कि डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखिएगा। तो देखिए जब हम इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं तो आपको x की कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी। देखिए 6 0 के इक्वल नहीं होता, तो x प्लस 1 हम अगर 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है माइनस 1। x माइनस 3 अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू मिलती है 3। x माइनस 1 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से मिलता है x इक्वल टू 1। अब देखिए आपको इंटरवल कौन कौन से मिले हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। जो भी आपको इंटरवल मिले हैं आप डेरिवेटिव में चेक कीजिए। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -1। तो देखिए डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास। जब हम इस इंटरवल में चेक करें तो देखिए डेरिवेटिव के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 3 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो x माइनस 1 है इस पे डिपेंड कर रहा है साइन कैसा आएगा। देखिए अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँ x की तो आपको यहाँ से कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको मिलती है नेगेटिव, मीन्स आपका यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है। नेक्स्ट इंटरवल है -1 से 1। फिर से आप डेरिवेटिव में चेक कीजिए। देखिए दो तो स्क्वायर हैं तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में अगर हम बात करें तो x अगर मैं -1 से 1 तक वैल्यू रखूं तो वो हमें मिलेगा नेगेटिव। तो ये आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट है 1 से 3 f डैश x। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, और थर्ड वाले में भी आता है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इंक्रीज करेगा आपका इस इंटरवल में। देखिए 1 से 3 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो हमेशा n क्या रहने वाला है, x माइनस 1 से 3 पर पॉजिटिव। फिर आप 3 से इन्फिनिटी देखेंगे तो देखिए डेरिवेटिव क्या आता है। स्टार्टिंग के दो हमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर जब आप 3 से अपर रखते हैं तो वो वैल्यू देगा आपको पॉजिटिव। तो यहाँ पर मिलता है हमें पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर भी इंक्रीज़ कर गया। तो देखिए कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज़ किया है, 1 से 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 to 3 इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, मीन्स आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ए। इंक्रीजिंग पूछा हुआ था, अगर आपसे डिक्रीजिंग पूछा जाता तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1। क्लियर। इंक्रीज पूछा गया है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो देखिए dy बाई डी एक्स, आपको y जो है ये गिवन है x क्यूब log x। दो फंक्शन दिए हुए हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, u इंटू वी का, x क्यूब डेरिवेटिव करेंगे log x का, प्लस में log x डेरिवेटिव करेंगे हम x क्यूब का। x क्यूब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस में log x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, x स्क्वेयर प्लस में 3x स्क्वेयर log x। फिर से हमें एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखिए क्या आएगा आपका, d
एक्स स्क्वेयर प्लस में 3d log ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसको हम प्रोडक्ट से कर रहे हैं, प्लस में 3 log x, और अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एक्स स्क्वेयर का। तो यहाँ से हमें मिलता है 2x प्लस 3 log x का 1/x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 3 log x इंटू 2x। तो देखिए ये हमें मिला है 2x प्लस 3x प्लस 6x log x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x प्लस 6x log x। x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 5 प्लस 6 log x। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन है आपका डी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx। rx is this 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x equal to 5. और marginal revenue जो है आपको बताया गया है, we mean that the rate of change of total revenue with respect to number of items। और items जो है आपके x में given है, तो आपको it means dr by dx निकालना है यहाँ रेट ऑफ चेंज रिवेन्यू में। तो देखिए एक्स स्क्वेयर का होगा 2x, बाहर आपका 3 है प्लस में 36 और x का होता है 1, 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है डेरिवेटिव 0। सो 6x प्लस में 36, किस पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 5 पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, 30 प्लस 36 मीन्स 66 रुपीज़ आपका यहाँ पे आने वाला है। तो आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट इज आपको डेरिवेटिव फाइंड करना और बताना है कि जो डेरिवेटिव गिवन है क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं। तो निकाल लेते हैं हम। देखिए 2x का डेरिवेटिव 1, 3y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स। आप डेरिवेटिव को एक साथ रखिए, 3 dy बाई डी एक्स माइनस कोस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, 3 माइनस कोस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। सो हेयर इज dy बाई डी एक्स इज -2 अपॉन 3 माइनस कोस y। माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2 अपॉन कोस y माइनस 3 ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है और हमारा यहाँ पे हमें मिल रहा है नेगेटिव। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नो, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव फाइंड करना आपको। आपके पास गिवन है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ से x को हम मान लेते हैं tan थीटा, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। तो देखिए क्या मिलता है, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ये आपको याद होगा आइडेंटिटी कोस 2 थीटा की होती है। तो यहाँ से हमें मिला y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा को हम वापस से चेंज करें तो देखिए थीटा को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 tan इनवर्स x। अब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वेयर। तो ये मिला 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आपका जो आंसर आने वाला है आपको लिखना था यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन, एंगल है कोस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया है और डेरिवेटिव निकालते हैं हम इसका। देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एंगल एज इट इज़, फिर हम एंगल का करेंगे, कोस का होता है माइनस साइन, इसका एंगल है एक्स स्क्वेयर,
फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये होगा 2x। मीन्स आपका जो आंसर यहाँ मिलता वो मिलता -2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the given function is continuous at the indicated point। देखिए हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है क्या आ जाए, कंटिन्यूस आ जाए। kx + 1 when x is less than equal to pi, cos x if x is greater than pi। ये आपको फंक्शन गिवन है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम रखें यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, जब पाई से लेस ले रहे हैं तो देखो आप फंक्शन क्या लेंगे आप, kx प्लस में 1। तो यहाँ पे हमने पाई माइनस रखा तो देखिए h टेंड्स टू 0। ये सब मैंने आपको काफ़ी अच्छे से करवा रखा है हमारी वीडियोस में। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार वो वीडियोस ज़रूर देखें। h को जब आप 0 में टेंस करेंगे तो ये बनेगा k पाई प्लस 1। अब आप इसमें चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, जब पाई प्लस होती है देखिए ग्रेटर देन पाई हो तो फंक्शन लेना आपको cos x। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। जब आप h 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से cos पाई। कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो आप लिखेंगे k पाई प्लस 1 इक्वल टू कोस पाई। आपको पता होगा कोस पाई पर जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो यहाँ से k पाई इक्वल टू -2 एंड k इज़ -2/पाई। तो यहाँ पर जो आपसे k की वैल्यू पूछी गई थी तो आपका आंसर था -2/पाई। क्लियर। नेक्स्ट है आपको cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई के दिया हुआ है और cos a जो है वो +-1 के इक्वल नहीं है। तो आपको ये प्रूव करना था कि डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आ जाए, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो देख लेते हैं जो भी आपका फंक्शन गिवन है क्या डेरिवेटिव यही आता है हमारा। देखिए cos का डेरिवेटिव होता है -sin y और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx। देखिए यहाँ दो फंक्शन एक साथ दिए हुए, प्रोडक्ट रूल लगाइए। x cos का किया तो आपको मिला sin a प्लस वाई और y का करेंगे तो dy/dx। फिर हम x का डेरिवेटिव करते हैं, cos को एज इट इज़ रखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा 1। अब हम जो डेरिवेटिव्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, -sin y प्लस में x sin a प्लस वाई dy/dx इक्वल टू cos a प्लस वाई। तो इसको हम dy/dx लिख सकते हैं cos a प्लस वाई अपॉन x sin a प्लस वाई माइनस में sin y। तो देखिए आपके पास जो प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी x गिवन नहीं है, तो फर्स्ट की हेल्प से आप x निकालेंगे। तो देखिए x आप क्या लिख सकते हैं, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई। अब जहाँ भी हमारे पास x मिल रहा है हम इसको रख दें x की वैल्यू को। रखिए क्या आता है, x के प्लेस पे आपने रखा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो यहाँ मिला हमें sin a प्लस वाई माइनस में sin y। एलसीएम लीजिए क्या आता है, ये आपको मिलने वाला है cos y sin a प्लस वाई माइनस में sin y cos a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई। क्लियर। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें।
देखिए आपने रिवर्स किया तो आपको यहाँ से मिलता है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कोस ए साइन ए प्लस वाई, सॉरी ये y के प्लेस पे आपके पास था, a के प्लेस पे था y, माइनस में सेकंड था कोस a प्लस वाई साइन y, ये वैल्यू थी हमारे पास। आपने ये आइडेंटिटी की हुई है साइन a माइनस बी, ये क्या होता है हमारे पास साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a। तो क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है नीचे वाली वैल्यू? तो क्यों ना हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा दें। तो ये आपको मिलने वाला है कोस स्क्वायर a प्लस वाई, और देखिए a है a प्लस वाई और b है हमारा y, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई, और देखिए बीच में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आएगा हमारे पास माइनस में y से y कैंसिल, तो यहाँ आता है कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। क्लियर है? जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कर्व्स जो है राइट एंगल पे कट करेंगे अगर आपको कैसा रिलेशन मिले 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो मिलेगा आपको 1 इक्वल टू 2y, और y का होता है dy बाई डी एक्स। तो देखिए ये आया हमारे पास 1/2y इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जिसको हम मान लेते हैं m1। क्लियर? सेकंड अब ले लेते हैं हम कर्व xy इक्वल टू k। तो यहाँ x और y प्रोडक्ट में है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, x का करेंगे तो 1, सो y, और x एज इट इज़ y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो वो क्या मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम मान लेते हैं सेकंड स्लोप, सेकंड कर्व का स्लोप हम मान लेते हैं। अब देखिए राइट एंगल पर कट बोल रहा है हमें, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो रखिए 1/2y माइनस में y अपॉन एक्स इक्वल टू -1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, 1 इक्वल टू कितना आ गया 2x। अब किसी तरह अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएँ तो हम यहाँ रख दें, तो देखें कि क्या आपके पास यही रिलेशन आता है। तो देखते हैं दोनों कर्व से। देखिए x जो है वो किसके इक्वल है आपकी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको रफली निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्स वाई इक्वल टू के, सो y कितना मिला हमें k अपॉन एक्स। क्लियर? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू के अपॉन वाई। सेकेंड से मिला है हमें, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, और इसको हम रख देते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर में। फर्स्ट में रख देते हैं हम इसको, या हम इसको बोल देते हैं स्टार। स्टार में रखने पर आपको क्या मिलता है k अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो k इक्वल टू कितना आ गया आपका वाई क्यूब। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए k की पावर आएगी 1/3 इक्वल टू वाई। क्लियर? जब y आ गया है तो आप x भी इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल टू k की पावर 2/3। स्टार वाले में अगर हम y की वैल्यू रखें तो हमें x भी मिल गया। तो देखिए कौन कौन से आए हैं, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। अब यहाँ आपको मिल रहा है x, तो x कितना आ रहा है हमारा 2 इंटू के की पावर 2/3। देखिए बोथ साइड अगर हम क्यूबिक कर दें तो क्या मिलता है 2 k की पावर 2/3 इट्स क्यूब। तो यहाँ से मिला 2 क्यूब k स्क्वायर। तो ये आया आपका 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर। क्लियर? यही आपको बताना था कि अगर राइट एंगल पे कट करती है, राइट एंगल पे कब कट करती है, जब आपका ये हो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर?
यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। देखिए वाई जो है, देखिए 3 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं, u इंटू वी इंटू यू वी डब्लू वाले से। क्या था फॉर्मूला? u v w। देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव करें और बाकी दो एज इट इज़, प्लस में फर्स्ट और सेकंड रखेंगे तो थर्ड का, और फिर हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रखेंगे तो सेकंड का डेरिवेटिव। अब कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव। देखिए अगर हम कोस का डेरिवेटिव करें तो ये होता है माइनस का साइन एक्स, और एंगल का करेंगे तो 1, बाकी दो एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर हमने कोस एक्स और कोस 3x ऐसे का ऐसा रखा, और हमने किसका किया? कोस 2x का, जो कि होगा माइनस साइन 2x, और एंगल का करेंगे तो 2, प्लस में कोस एक्स कोस 2x हमने ऐसे रखा, और कोस 3x का किया तो ये बना माइनस का साइन 3x, और एंगल का करेंगे तो 3। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है माइनस साइन एक्स कोस 2x कोस 3x माइनस 2 साइन 2x कोस x कोस 3x माइनस 3 कोस x कोस 2x साइन 3x। क्लियर? ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। x के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि अगर y आपके पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो आपको ये शो करना था। तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। देखिए वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल का करेंगे तो आएगा 1। क्लियर? यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अभी हमें दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव भी, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका किया तो डबल डेरिवेटिव प्लस वाई डैश ऐसे का ऐसा, साथ में हमने रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इक्वल टू 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्यों ना हम बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन था। आप लिख लेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? और आपको जो प्रूव करना है वो आपका प्रूव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 13 में आपके 2 पार्ट आए थे आज पेपर में, जिसमें आपसे बोला गया था कि एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 5 नंबर के लिए। तो फर्स्ट का तो आपका सॉल्यूशन था इस तरीके से, सेकंड का और बता देते हैं। बोला गया है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। आपको बोला गया सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ओके, इसके अंदर अगर हम रेक्टेंगल बनाएं तो देखिए ये हमने रेक्टेंगल बना दिया। इसमें ये हमारे डायगोनल हो गए। इसमें रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ हमने x मानी, ब्रेथ हमने y माना। ये सेंटर पॉइंट है
तो यहाँ भी रेडियस मिलेगी आपको और ये भी रेडियस है। और देखिए यहाँ जो रेडियस है सर्कल पे है, तो यहाँ जो एंगल देगी वो देगी आपको 90 डिग्री। वैसे भी रेक्टेंगल बोला गया है तो आपके जो चारों एंगल है यहाँ पे वो होंगे 90 के। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल x and y. Now applying Pythagoras थ्योरम हम लगा सकते हैं क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री आ रहा है। देखिए यहाँ ए बी सी डी, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में। आप क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी को माना आपने x, बी सी को माना y और ए सी देखिए क्या आता है, दोनों रेडियस आ रही हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है यहाँ पर, अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ही हमें मैक्सिमम दिखाना था कि स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये आपको मिलने वाला है a इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालें तो देखिए लिख सकते हैं हम रूट 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैक्सिमम दिखाने के लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना होता है 1 टाइम और फिर डेरिवेटिव को हम इक्वल रखते हैं 0 के। तो देखिए x का डेरिवेटिव होता है 1 और रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 2x अपॉन 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव आपने बहुत अच्छे से किए हैं तो यहाँ पर इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको आता होगा डेरिवेटिव करना। अगर कहीं पर भी डेरिवेटिव में भी दिक्कत है तो आप चिंता ना करें, आप वीडियोस को देखिए वापस से चैप्टर्स की और वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लेने पे हमें मिलता है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें 4r स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ से आपको मिला 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x जो है आपको यहाँ से मिलता है रूट 2r। देखिए प्लस माइनस मिलेगा लेकिन हमें पता है कि लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती है तो हमने प्लस वाला लिया है रूट 2r। अब हम इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y की आपको यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है y इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर। तो देखिए y आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट 2r। क्लियर। स्क्वायर था, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो x और y जो दोनों आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही है, लेंथ और ब्रेथ सेम आ रही है आपकी। मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस, आपने पीछे देखा कि x जो है रूट 2r आया है और y भी हमारा आता है रूट 2r, जो कि रेक्टेंगल की हमने लेंथ और ब्रेथ मानी थी। तो आप लिख सकते हैं हेंस द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया आउट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स
inscribed by द सर्कल। क्लियर है? आपको ये बताना था यहाँ पे कि जो स्क्वायर है वो ही हमारा मैक्सिमम एरिया लेगा सर्कल में। ये थे आपके क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस जो आपने आज एग्ज़ाम में किए हैं। अगर आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक भी हुई है तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए अभी फाइनल एग्ज़ाम हमारे बाकी हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम में ये गलतियां ना हो, अगर आपसे आज हुई हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए और साथ में वीडियोस को देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। इसी तरह की और वीडियो के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है आपको उसका सल्यूशन भी मिलता रहेगा और आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।